साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 की रणनीति के बारे में। यहां पर हम बात करेंगे आज हिंदी पोर्शन का। जो हिंदी पोर्शन काफ़ी मजबूती से बच्चे तैयार करेंगे, उन्हें इस परीक्षा को क्वालिफाई करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 प्रश्न केवल और केवल ग्रामर के आते हैं। इसके अलावा आपकी गणित और एप्टीट्यूड टेस्ट के आते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट और गणित दोनों ही थोड़े बच्चों के लिए कठिन प्रश्न होते हैं। इसके पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो बच्चों के अनुभव हैं वो बताते हैं कि गणित और एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा सा कठिन आता है। इसलिए आपको हिंदी पर फोकस करना चाहिए और आप 100% नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें लड़कों के लिए क्वालिफाई नंबर 80% है, यानी 80% लाना अनिवार्य है, तभी आप दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। और जो लड़कियां हैं उन्हें 70% जो है अपना अंक लाना अनिवार्य, तभी वो दूसरी परीक्षा में बैठ पाएंगी। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम आपसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे पर्यायवाची। सबसे पहला प्रश्न ये रहा, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरिता, तटनी, जलमाला या ये सभी? आप अपना सोचिए और सोच करके इसका उत्तर आपको देना है। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। और अगर आपने उत्तर चुना था ये सभी, यानी सरिता, तटनी और जलमाला, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न ये रहा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा, बादल, दिनकर या ये सभी? काफी आसान है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने उत्तर चुना है दिनकर, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य का जो पर्यायवाची होता है दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। गर्मी, मेघ, जलधर, पयोधर। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने उत्तर चुना है गर्मी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न ये रहा, रात का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिन, सुबह, रात्रि या शाम? आपको इसमें से आंसर को चुनना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। और यदि आपने आंसर चुना है रात्रि, तो आपका बिल्कुल प्रश्न सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पुष्प, फल, बाग या फिर ये सभी? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और आपने यदि आंसर चुना है पुष्प, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहिए और अपने कमेंट हमें देते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भवन, गृह, निवास, बाहर? चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
और इसका आंसर तो आपने 100% लगा लिया होगा। अगर आंसर लगाया है बाहर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हवा, जल, धूप, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और आपने यदि उत्तर चुना है जल, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। यह रहा अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकज, नीरज, सरोज या फिर ये सभी। आपके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। इनके आप आंसर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने आंसर चुना है ये सभी अर्थात पंकज, नीरज, सरोज, तो ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रानी, सेनापति, नरपति या इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपने यदि आंसर चुना है नरपति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा अगला प्रश्न, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश, पाताल, वसुंधरा या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने आंसर चुना है वसुंधरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आज के ये हमारे थे 10 प्रश्न जो पर्यायवाची से संबंधित थे। ये कैसे लगे? अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको हम इसी प्रकार की वीडियो दिन प्रतिदिन बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।